हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे मॉड्यूल 2 का चौथा तीसरा तीसरा वीडियो है, चौथा वीडियो सॉरी। गेटिंग स्टार्टेड विद सोफोस एक्जी फायरवॉल मेरा ऑनलाइन क्लासेस का डे 7 है, जिसमें मैं पूरा वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पॉइंटर में हाईलाइट कर लूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा आसानी हो। तो गेटिंग स्टार्टेड विद सोफोस एक्जी फायरवॉल मेरा कॉमन डिप्लॉयमेंट सिनेरियो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। डिप्लॉयमेंट एंड सेटअप, जिसमें इनिशियल सेटअप था, मैंने इसी को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट मेरा जो वीडियो था नेविगेशन एंड मैनेजमेंट, मैंने इसमें कैसे मैनेजिंग करते हैं, प्रोफाइल क्या होता है, नेविगेशन वेब एडमिन के क्या क्या है, इनको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया। आज का जो मेरा एजेंडा और मेरा टॉपिक है इंटरफेसेस एंड राउटिंग, ये मेरा आज का टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो जिसमें मैं आज जोन, इंटरफेस और राउटिंग, तीन टॉपिक में कवर करूंगा। उनके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। फिर इसके ऊपर मैं आगे चल के वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट, इंटरफेस एंड राउटिंग। तो जोन है हमारे पास, हम जोन बना सकते हैं। हमारा ये फायरवॉल है, इस फायरवॉल से हम लैन 1, लैन 2, डीएमजेड जोन एंड वाइन जोन, इंटरनेट। तो ये वाइन जोन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। डीएमजेड जोन जो होस्ट सर्विसेज जोन है, जो हमारे सर्वर्स वगैरह कनेक्टेड है, और ये हमारे एंड पॉइंट्स है। तो ये लैन जोन है, डीएमजेड जोन है, वाइन जोन है। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि वो लैन किसको, वाइन किसको, जोन किसको बनाना है, तो उसके ऊपर भी हम आगे बात करते हैं। तो जोन हम बनाने के लिए सबसे पहले जब हम अपने फायरवॉल लॉगिन करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में यहाँ पे इंटरफेस और जोन, जोन का आइकॉन दिया रहता है, आप वहां पे जोन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लैन जोन में हमारा पोर्ट 113 है, वाइन जोन में हमारा 2 पोर्ट 1 है, डीएमजेड अभी कोई नहीं है, वीपीएन कोई नहीं है, वाईफाई कोई नहीं। तो आप यहाँ से ऐड करके जोन क्रिएट कर सकते हैं। लैन 1, लैन 2, लैन 3 पोर्ट, ये हमारे जोन है, 1 2 3 4 वैन है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके ऊपर एक्सेस भी इनेबल कर सकते हैं कि लैन के ऊपर कोई हमारे लोकल एरिया में तो पिंग कर सकता है। एसएसएल, डीएनएस, वायरलेस प्रोटेक्शन, एसएसएल, वीपीएन, वेब प्रॉक्सी, यूजर पोर्टल, एसएमटीपी, रिले, एसएनएनपी, कैप्टिव पोर्टल, रेडियस, एसएसओ, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, क्रोम बुक, एसएसओ, ये सारी चीजें आपको इनेबल करनी पड़ती है। अगर मैं आप इनेबल नहीं करेंगे तो ये सर्विसेज रन नहीं होती है। तो यू आर क्रिएटेड एंड मैनेज इन कॉन्फ़िगर नेटवर्क, उसके बाद आपको जोन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है और इसके अंदर नेटवर्क है। तो बेसिकली मेरा बताने का यही है कि जोन आप कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या है। जब आप नेटवर्क जोन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएटिंग जोन, जब नेटवर्क जोन आप क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक इंटरनेट जोन बना, तो आपको एक जोन का नाम देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जोन फॉर इंटरनेट सर्विसेज, टाइप में आप लाइन बना रहे हैं डीएमजेड में, तो आपको वहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। एचटीटीपीएस, एक्सेस फॉर मैनेजिंग द सोफोस फायरवॉल, अगर हम एचटीटीपीएस इनेबल करेंगे तो जब अपने आप फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए क्लिक करते हैं एचटीटीपीएस, फिर उसके बाद फायरवॉल कापी, फिर पोर्ट नंबर, तो वो उसके लिए एचटीटीपीएस आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे डीएमजेड करते हैं, चूज वेदर द लाइन इज लाइन और डीएमजेड, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते लाइन बना, डीएमजेड बना। अब ऑथेंटिकेशन की बात, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। अब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, कैप्टिव पोर्टल, आपको लॉगिन कराना है कैप्टिव पोर्टल के थ्रू, यूजर नेम पासवर्ड से आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो उसके यहाँ पे आपको कैप्टिव पोर्टल और ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। नेटवर्क, डीएनएस एंड पिंग, नेटवर्क सर्विस एंड डीएनएस। अब डीएनएस चेक कर देंगे तो आपका इंटरनेट चलेगा। पिंग चेक करेंगे तो आप एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अदर सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सोफोस फायरवॉल, सोफोस फायरवॉल वेब प्रॉक्सी आपको इनेबल करते आप कर सकते हैं। डायनेमिक राउटिंग इनेबल कर सकते हैं, वो यूजर पोर्टल, एसएसएल, वीपीएन, अगर वीपीएन वगैरह इस जोन पे कोई कंप्यूटर कनेक्ट करेगा तो आपको ये सारी सर्विसेज इनेबल करेंगे। इस तरह से आप एक जोन क्रिएट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेस, इंटरफेसेस टाइप इंटरफेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइकॉन बनी हुई है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ब्रिज मोड भी होता है इसमें। अलाउ टू मोर, ब्रिज मोड का डिफिनेशन मतलब मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, अलाउ टू मोर इंटरफेस टू बी यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट लेयर 2 और 3 ब्रिज्ड इंटरफेस फॉर सेमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरफेस। तो इंटरफेस ब्रिज लेवल का कर, जिसका ये डिफरेंशन है। अलाइस भी आप इसमें कर सकते हैं, एक इंटरफेस के ऊपर दूसरे इंटरफेस से अटैच कर सकते हैं। एंड एडिशनल आईपी एड्रेस एडेड टू एन एड्रेस, तो अलाइस कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। वीलैन, a virtual LAN interface created on the existing Sophos XG firewall interface used when the Sophos XG firewall needed to perform inter VLAN routing and tagging।
तो VLAN कैसे करना मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसका मीनिंग यही है, like a group of interface acting a single connection which can provide a redundancy and increase speed between two devices। तो आप यहाँ पे लैग भी कर सकते हैं जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। रेड यूज टू कनेक्ट सोफोस रिमोट इथरनेट डिवाइस बैक टू द फायरवॉल। अगर आपके पास रेड डिवाइस है तो आप उसको रेड डिवाइस से कनेक्ट करेंगे जिसे दूसरे डिवाइस पे VPN के थ्रू एक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे वैन लिंक मैनेजर। वैन लिंक मैनेजर का रोल क्या है मैं वो भी आपको बता दूं। लिंक मैनेजर कॉन्फ़िगर इन कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क वैन लिंक मैनेजर। अगर हम आपके पास दो इंटरनेट ISP है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे इसके लिए बताया गया। तो आप चाहेंगे तो आप दो चीज कर सकते हैं कि ISP एक को आप बैकअप कर सकते हैं और एक को एक्टिव कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है कि आप कैसे इंटरफेस को राउटिंग करना चाहते हैं। फेल ओवर फेल बैक बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पे आप सीट करते इफ एनी गेटवे, अगर आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। रूल्स फॉर डिटेक्टिंग फेल्ड एक्टिव गेटवे, इट मींस कि आप इसको इफ एनी गेटवे फेल देन आपका बैकअप गेटवे विल ऑटोमेटिकली अप, और या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन और ये रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे फेल ओवर मैनुअली भी कर सकते हैं और उसको जो है कि ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। अगर आप हम यहाँ पे इफ लगा देंगे, इफ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इफ एनी गेटवे फेल देन इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू बैकअप गेटवे। अगर में हम मैनुअली करेंगे तो हमको बार बार मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो बना हुआ है हमारा प्राइमरी जो गेटवे है ये हमारा एक्टिव मोड में चल रहा है, सेकेंडरी गेटवे जो हमारा है ये बैकअप मोड में। तो अगर हमारा ये फेल होगा तो इससे चलेगा और ये फेल होगा तो दोनों आपस में इंटर एक्सचेंज होते रहेंगे। अब राउटिंग तीन प्रकार से होती है, डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल एंड यूनिकास्ट नेटवर्क। तो कॉन्फ़िगरेबल राउटिंग प्रेडेंस, मतलब आप अपने हिसाब से राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो HD वैन पॉलिसी रूट होता है, VPN रूट होता है, डिफॉल्ट राउटिंग वैन लिंक मैनेजर, ये तीन है। इन तीनों के ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो जिसमें आपको डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि राउटिंग हम कैसे स्टेब्लिश करते हैं अपने नेटवर्क में। अगर दो आपकी साइट है दोनों MPLS नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उन दोनों के बीच में कैसे हम राउटिंग इनेबल करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं स्टैटिक राउटिंग। अब इसमें हमने स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा यहाँ पे हम डाल देंगे, उसका नेटवर्क जोन रहेगा। अब यहाँ पे उस गेटवे का IP एड्रेस रहेगा। इंटरफेस में हम सिलेक्ट करेंगे हमारा वैन इंटरफेस कौन सा है जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होगा। नेटवर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोफोस फायरवॉल। तो इसका यही मैं बता रहा हूं जो कि आपका ऑफिस B का यहाँ पे आपको IP एड्रेस लिखना पड़ेगा। सीरीज मतलब नेटवर्क जब हम बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है 192.168.16.0.1। आप जीरो हमको जीरो रखना है, अगर हम 1 रखेंगे तो IP पर्टिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ तक IP एड्रेस डॉट जीरो कर देंगे, उसके आगे कोई भी IP हो उस नेटवर्क के ऊपर कवर हो जाएगा। अब गेटवे, अब आपको उसका गेटवे क्या है यहाँ पे आपको ऐड करना है, और आपका आउट इंटरफेस कौन सा है आपको यहाँ से आउट इंटरफेस सेलेक्ट करना है। गेटवे एंड इंटरफेस टू बी यूज द स्टैटिक राउटिंग, तो ये स्टैटिक राउटिंग में गेटवे IP यूज होगा। ये बेसिकली MPLS वगैरह में होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। वैन पॉलिसी रूट ट्रैफिक सिलेक्टर, ये आप अभी जो वर्जन 18 आया हुआ है इसके अंदर ना आपको HD वैन पॉलिसी कॉन्फ़िगर ही करना पड़ता है। यहीं से आप अपने वैन को मतलब अगर हम कोई रूल आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसको दो ISP असाइन कर सकते हैं, जिससे एक डाउन हो तो दूसरे से अप हो जाए। तो ये उसका है, इसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। यहाँ से मैंने अभी आपको बताया ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एनी सिलेक्ट करें, इनकमिंग इंटरफेस है हमारा है, और यहाँ पे DSCP मार्केटिंग रहेगा। यहाँ पे सर्विसेज आप क्या क्या अलाउ किए वो सिलेक्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट फाइल ट्रांसफर ऐप है, यूजर एंड ग्रुप IT ग्रुप में जाएगा। यहाँ से राउटिंग में हमारा प्राइमरी गेटवे ये है, हमारा सेकेंडरी गेटवे ये है। तो आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं गेटवे। इसके लिए काफी प्रॉब्लम हो रही, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि कैसे हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो गया, HD वैन कंप्लीट हो गया। अब गेटवे, अब जैसे हम हमारे फायरवॉल से अगर मैं जो भी इंटरनेट की केबल कनेक्टेड रहेंगी ना तो यहाँ पे स्टेटस बताएगा ग्रीन या रेड बताएगा। तो ग्रीन बता रहा है कि मतलब हमारे दोनों इंटरनेट कनेक्टेड है और ऑन है, हेल्थ इनका ऑन है। अगर हम रेड बताएगा तो यहाँ पे ऑफ बताएगा और बताएगा कि ऑफलाइन है। तो डायरेक्ट कंसोल पे मैसेज हिट होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, जिससे मैं बस यही बताना चाहता था कि इस फायरवॉल को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फायरवॉल में, और राउटिंग तो यू नो हाउ मेनी इंपॉर्टेंस फॉर द राउटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन हमारा जो ये
सिनेरियो है, ये सिनेरियो हमेशा सेम रहता है। कहीं पे आपको लाइन के ऊपर सर्वर्स टर्मिनेटेड रहते हैं, कहीं कहीं कोई कोई बड़ी कंपनियां हैं तो डीएमजेड, डीमोनेटाइज जोन इसको बोलते हैं, इसके ऊपर अपने सर्वर्स को होस्ट करती है। इंटरनेट की यहाँ पे केबल है तो यहाँ पर डिपेंड्स ऑन आपकी कंपनी को कितना इंटरनेट की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, 2 या 3 हो सकते हैं, लाइन भी 2 या 3 4 हो सकते हैं, डीएमजेड 1 या 2 हो सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन। लेकिन हमेशा सिनारियो ऐसा ही रहता है, कहीं किसी कंपनी में आपको डीएमजेड नहीं रहते, बाकी ये सिनेरियो सेम रहता है और आपको ये भी सिनेरियो सेम रहता है, ये सिनेरियो कभी चेंज नहीं होता है। तो गाइज आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से काफी संतुष्ट होंगे। तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।